वाइब्रेंट भद्रवाह का दूसरा दिन है और जाई की खूबसूरत घाटी में हम मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है एक खूबसूरत दिल इंसान तारिक साहब, जो एक रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं और इतने बड़े मकाम पर रहकर इतने बड़े काम करके भी जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है डाउन टू अर्थ है। और मैंने मुनासिब समझा इतनी भीड़ में से इनसे ही बात करना, क्योंकि एक तो इनकी बात में वजन होता है, जानकार आदमी हैं। इनसे ही पूछेंगे कि वाइब्रेंट भद्रवाह का जो दूसरा दिन है इस खूबसूरत वादी में काफ़ी लोग भी आए हैं। तारिक साहब से पूछेंगे ये क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। सर खैर मकदम है आपका मेरे चैनल पर। तो बताइए सर, आज दूसरा दिन है वाइब्रेंट भद्रवाह का, किस नज़र से आप इसको देखते हैं। शुक्रिया नासिर साहब, आपने इस काबिल मुझे समझा कि मैं आपको बाइट दे सकूं आज के वाइब्रेंट भद्रवाह के जो फेस्टिवल है इसके रिगार्डिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये दूसरा दिन जाई वैली में है। जाई वैली अपने आप में हुस्न पैकर है, कुदरत का ख़ज़ीना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बहुत अच्छी वैली है, लश ग्रीन मीडोज़ हैं और सिट्रस देवदारा चारों तरफ से है। मोर ओवर जो यहाँ बीच में से जो नदी बहती है, साफ शफाफ नदी, जिसमें ट्रोट फिश का कल्चर पहले से हम सुनते आए हैं और है भी, लेकिन ये जो वाइब्रेंट भद्रवाह फेस्टिवल के नाम से जो इवेंट हो रहा है, इसके हवाले से मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि सिविलियन हो, हम हों, लोकल लोग हों या बाहर से कोई टूरिस्ट आए, तो उनसे इवन की जो गवर्नमेंट है उनसे भी मुतमना गुजारिश है कि कम से कम ये रैपर्स वगैरह जो बिखरे पड़े हैं इनको किसी डस्टबिन में डाला जाए। इसमें हमारा भी अवलीन फ़र्ज़ है, उनका भी अवलीन फ़र्ज़ है, और गवर्नमेंट से भी मुतमना गुजारिश है कि कम से कम कोई डिस्पोजेबल रखें और यहाँ कोई बोर्ड शोर्ड लगाएं कि कम से कम वहाँ जहाँ लिखा जाए साइन बोर्ड कि ये डिस्पोजेबल कहाँ पे आपने रखना है, रैपर्स कहाँ रखने हैं, क्योंकि इससे फ्लोरा और फाना हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और जो बाहर से टूरिस्ट है उसको क्या मैसेज मिलेगा ये आप जानते हैं। बाकी रहा फेस्टिवल के हवाले से बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अभी अब रिक्रिएशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बहुत लोगों का क्राउड है। अभी मैंने कुछ बेंगलोर के टूरिस्ट देखे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है लेकिन बर्फ़ हमें चाहिए। बहरहाल ये कुदरत की मर्जी है, यहाँ की ब्यूटी अपनी जगह है। यहाँ पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ मैंने सुबह देख ली, यहाँ वॉलीबॉल भी हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, अच्छी बात है। यहाँ कबड्डी भी प्रो कबड्डी भी हो रहा है। उसके बाद मैंने क्रिकेट भी देखा, उसके बाद मैंने वो जुम्बा वगैरह भी देखा। यानी ओवरऑल बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इससे क्या होगा, ऐसे फेस्टिवल से जो देरीना मांग थी और यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने भी बड़ी कोशिश की पहले की, बाहर के टूर ऑपरेटर्स को फैम टूर्स के ज़रिए मंगवाया। उसके बाद फिर दूसरा जो कदम था टूरिज़म डिपार्टमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनने जॉइंट वेंचर पे ये फेस्टिवल वाइब्रेंट फेस्टिवल करवाया। उससे ये है कि इस टूरिज़म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि हम पहले देख रहे थे भद्रवाह में सिर्फ गर्मियों में जो है पीक सीज़न जब होता है तब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इस बार एक उछाल टूरिस्ट में देखा गया। और अभी जो है सर्दियों का मौसम, दिसंबर की कड़ाके की सर्दी है, लेकिन टूरिस्ट जो है, मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि लाखों टूरिस्ट जो है काउंट हो रहे हैं, फुटफॉल इतना बढ़ रहा है और सभी बैरूनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग आ रहे हैं। तो उसके ऊपर जो फेस्टिवल किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है और फेस्टिवल हो रहे हैं, इससे लोकल को कितना फ़ायदा हो सकता है? आम भद्रवाही की मैं बात करूंगा, चाहे छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, कोई पकौड़े बेचता है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता है, कोई गाइड है, कोई क्या है, कोई क्या समझते हैं आप, कितना इन एक्टिविटीज़ से जो है भद्रवाह के आम जो है लोकल जो है उसको फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को भी और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि यहाँ के लोकल यूथ को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी तरफ से मुतमना गुजारिश करूँगा आपके चैनल की वसादत से कि BDA को चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यूथ को, कुछ जो यूथ है यहाँ का उस बेरोज़गार, उनको चाहिए गाइड शिप की ट्रेनिंग करवाएं ताकि यहाँ
बहुत स्कोप है, टूरिस्ट के पैकेज के साथ गाइड भी जाए, उसके साथ शेफ़ की ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि इन्फ्लक्स बढ़ रहा है तो गाइड की भी ज़रूरत है, शेफ़ की भी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं, जाई है, गुलडंडा है, पदरी है, नाल्टी है, जितनी भी डेस्टिनेशन इनको प्रोक्योर किया जाए। प्रोक्योर करने का मतलब ये है कि ये देखने के काबिल हों, ये डिस्टर्ब, इनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। और आपका जो अहम जो सवाल है कि क्या यहाँ के लोकल यूथ को फ़ायदा, मैंने कहा लोकल यूथ इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, गाइड भी हो सकता है। जैसे अभी स्नो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होने जा रही है, स्नो स्कीइंग है, स्लेजिंग है, तो जैसे और एक्टिविटीज़ हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ से टूरिस्ट निकलता है अपने घर से और रास्ते से चलते हुए वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खर्च कर ही लेता है, भद्रवा में भी कर लेता है, होटल्स पे भी कर लेता है, डेस्टिनेशन पे भी जाके। अभी हमने चाय पी यहाँ पे, भद्रवा का एक लड़का उसने यहाँ स्टॉल लगाया है, तो ये अच्छी बात है, ये हमारे सामने एक साइन है कि टूरिस्ट, मैं देख रहा था टूरिस्ट वहाँ चाय पी रहे थे, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन ये भी कहना मुनासिब मैं समझूंगा कि स्टेक होल्डर्स को भी एक ग्रुप बनाना चाहिए यूथ का, और जिसमें जो ग्रुप जुड़ते रहें और एक ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइवलीहुड मिले बेरोजगार नौजवान को। आप समझते हैं कि आज की डेट में है, क्या हम ये कह सकते हैं कि भदरवा खसूसी तौर पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवा जो है, भदरवा घाटी समझिए आप, क्या हम ये इस वक्त मान सकते हैं कि भदरवा इस वक्त राउंड द ईयर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है? क्योंकि सर्दियों में टूरिस्ट देख रहे हैं, गर्मी में तो ऑलरेडी होते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से कितना मुत्फिक हैं? बिल्कुल, जो हालात हमने शुरुआत जो की थी 2006 और 7 में, तब से लेके अब तक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं। बहुत अच्छा यानी कि इन्फ्लक्स आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, होटल्स भी बने, कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू किया था हमने, डोमेस्टिक टूरिज्म से शुरू किया था, आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि आज हमें 3 स्टार होटल की भी फैसिलिटी है। आज हमारे पास कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं किसी टूरिस्ट की है कि हमें फैसिलिटी नहीं मिली। हर टूरिस्ट तारीफ़ करता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का, यहाँ के फूड का। ये तो फूड के साथ साथ मुझे ये भी याद आया कि यहाँ के दुकानदारों को, जहाँ के वेंडर्स को, यहाँ के जितने भी बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनको चाहिए यहाँ का लोकल प्रोड्यूस रखना, जैसे राजमाश है, जैसे अचार है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की कोई आइटम्स हैं, उनको रखें सेल के लिए, ताकि टूरिस्ट जब मार्केट में जाए तो वो अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगा। और प्रमोशन के लिए तो उनको मोटिवेशन देनी पड़ेगी। और लोकल प्रोडक्ट भी जियो टैग भी हो चुके हैं, ये चीज़ें हनी है और भी यहाँ का अच्छा प्रोड्यूस है, भदरवा तो माना जाता है इन चीज़ के लिए। तो ये बेनिफिट मिलेगा यहाँ के मार्केट वालों को भी और बेरोजगार नौजवान को भी। तारिक साहब, जिस वक्त यहाँ पर टूरिज्म जो है रिवाइव हुआ था, क्योंकि बहुत दशकों पहले तो यहाँ था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, अभी फिर से जब रिवाइव हुआ 2002 से, मैं गालबन में, अगर मेरी डेट बोलने में ऊपर नीचे हो जाएगा, 2002 से फिर से एक बार टूरिज्म जो है रिवाइव हुआ था भदरवा में। उस वक्त आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, आपने, हम मान सकते हैं कि आपने भी एक पौधा लगाया था, उसको जो है पानी डाला, फिर आहिस्ता 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 आज ये स्टेज आ गई कि भदरवा में जो आप लाखों टूरिस्ट देख रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि किन चीज़ों की अभी भी कमी है, या आपके जहन में कुछ ऐसा है कि भाई जो हमने स्टार्ट किया था उसमें ये चीज़ें थी, आज वो चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल रही? स्टेप वाइज कमियां पूरी होंगी। जैसे जब हमने शुरू किया था, हम भी फैम टूर्स पे गए थे, हम बॉम्बे गए थे, गुजरात गए थे, दिल्ली गए थे, प्रगति मैदान में गए थे, चंडीगढ़ गए थे, इवन कटरा जाते थे हम। 6 मंथली क्वार्टरली हम कटरा जाते थे, चूँकि कटरा का जो टूरिस्ट है, करोड़ में टूरिस्ट वहाँ जाता है, करोड़ों में। तो जब वो वापस आता है और टूर ऑपरेटर से कहता है यहाँ घूमने की कोई जगह है आसपास, तो वो भदरवा का नाम लेते हैं और भदरवा में उसके 2-4 दिन निकल जाते हैं उस पैकेज के। तो स्टेप वाइज क्या हुआ कि पहले यहाँ खाने पीने की फैसिलिटीज़ के लिए मजबूरी हो जाती थी, लेकिन अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी क्यूज़ेन्स, अपने होटल्स में ही रेस्टोरेंट्स वगैरह रखें, फैसिलिटी दी हैं, जिसमें बड़े नामी ग्रामी कुछ होटल्स वगैरह हैं, साज है, आपका ताज है, आपका एप्पल रिजॉर्ट है, इसी तरह से आपका ये शिव रेजिडेंसी है और ठाकुर विला है। तो इन्होंने स्टेप वाइज ये चेंजेस आ चुकी हैं, लेकिन और भी चेंजेस आनी बाकी हैं। जैसे मैंने कहा कि गाइड अब होना ज़रूरी है, गाइड का, ताकि उसको भी रोज़गार मिले और जो ये टूरिस्ट आता है उसका पूरा पैसा वसूल हो।
उसको पूरा यहाँ की इलेबरेशन मिले, ट्रांसलेशन मिले कि ये सिट्रस देवदारा क्यों है, ये वैली क्या है, ये मीडोज़ क्या हैं। तो ये फ़ायदा है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लिए बीडीए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं अवेयरनेस कैंप के हवाले से या ट्रेनिंग करवाएं, और उसके बाद आपका मकसद, मेरा मकसद, सबका मकसद पूरा होगा। और आज का ये दूसरा दिन जो है ये इसी मकसद को चार चांद लगा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे भद्रवाह के वन ऑफ द रेनॉन्ड और मोस्ट पॉपुलर सोशल एक्टिविस्ट तारिक भट्ट साहब। इनसे हमने बात की और इन्हें बड़ी टेक्निकली जो है समझाने की कोशिश की कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है और ज़्यादा हम टूरिज़्म को ग्रो करेंगे। क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ तो मैं यही प्रश्न जो है मेरा प्रायोरिटी में रहता है कि क्या भद्रवाह जो है राउंड द ईयर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया कि नहीं। तो जवाब आपके सामने है। दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ बड़ी कड़ाके की हैं और हज़ारों लाखों टूरिस्ट भद्रवाह में विजिट कर रहा है, फुटफॉल बढ़ रहा है और ये जो है भद्रवाह टूरिज्म के लिए अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से भद्रवाह का टूरिज्म जो है ग्रो होता रहेगा और एक दिन आएगा कि यहाँ का जो है बच्चा जो है अच्छी जो है वेल्थ में होगा, अच्छी हेल्थ में होगा और जो है भद्रवाह का नाम जो है ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो है गूंजेगा। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के ऑफिशियल JKC न्यूज़, भद्रवाह TV और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।